हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे जो भारतीय अर्थव्यवस्था का ये प्रैक्टिस सेट सेकंड है। यहाँ पर पूरा 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, बाह्य ऋण का बढ़ना। बी क्या है, भारतीय व्यापारिक इकाइयों को विश्व स्थापित करना। दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना, या आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रमों को कम कर देना। तो यहाँ पर जो भारतीय ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, दूसरे देशों के साथ क्या करते हैं, आर्थिक संबंधों को जो भी प्रतिबंध लगा होता है वो कम हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। दूसरा देखिए, भारत की कुल श्रम शक्ति का कितना भाग क्या कृषि में लगा हुआ है। तो अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 43%, सेकंड क्या है 49%, सी क्या है 54% और डी क्या है 65%। तो ऑप्शन ये सही है हमारा, जो क्या है 54% किस में लगा है, कृषि भाग में लगा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है। तो फर्स्ट क्या है, पहला ए योजना आयोग, वित्त आयोग, NSSO या फिर UNO। तो जो बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित करता है और प्रकाशित करता है, NSSO। जो NSSO वो क्या हो, उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और जिसकी स्थापना क्या हुई थी, 1950 में इसकी स्थापना हो गई थी, जो NSSO की स्थापना हो गई थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, भारत में बेरोजगारी की किस में जाती है। थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है। यहाँ पे क्या है, ग्रामीण अल्प बेरोजगार है, चक्रीय बेरोजगारी है, संरचनात्मक बेरोजगारी है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा कि ग्रामीण अल्प बेरोजगार, चक्रीय बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी तीनों पाई जाती है भारत में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। फर्स्ट क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी। बी क्या है, खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी। जो भी कृषि में मूलतः कौन सी देखी जाती है, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी अभी हम लोग आगे समझेंगे। यहाँ पे क्या है, 6 क्वेश्चन, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप मिलता है। तो पहला क्या हो जाएगा, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, इनमें से सभी। संरचनात्मक बेरोजगारी मिलता है, मौसमी और घर्षणात्मक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, मतलब काम करने की इच्छुक होना और काम न मिलना, पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना, या फिर विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी का अपर्याप्त होना, या फिर आवश्यकता से अधिक लोगों का काम करना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है कि आवश्यकता से अधिक लोगों का काम करना, जो ये होता है। तो हमारा जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक खेत है, उसमें क्या 5 लोग काम कर रहे हैं, तो वो 5 लोग पूरे, मान लीजिए यहाँ पे क्या 5 लोग काम कर रहे हैं। अगर उस खेत में क्या सिर्फ 3 लोगों की ज़रूरत थी, 3 ही लोग होते हैं तो वो काम हो जाता। तो जो +2 जो 2 ज़्यादा हैं, तो अगर इनको हटा भी दिए जाए तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये 2 लोग जो होते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी होते हैं, जो जिसको हम अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सा बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या, पहला ऑप्शन क्या, मौसमी बेरोजगारी, दूसरा अदृश्य बेरोजगारी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं है। तो भारत में कौन सा पाया जाता है, उपयुक्त क्या है, दोनों पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार क्या बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, शिक्षित बेरोजगारी। तो अब नेक्स्ट देखिए, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी जो होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, मुख्य रूप से संबंधित है कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र। अब नीचे दिए हुए जो कूट बने हुए हैं उसमें से सेट करना है कौन कौन सा है। तो जो यहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी है, तो जो यहाँ पर देख रहे छिपी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, वो तीनों क्या होता है, एक ही होता है। तो यहाँ बस बताना है कि कृषि क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र, जो दोनों क्षेत्र में क्या होता है, ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा जो लास्ट का ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, ए 1 तथा 2। ठीक है,
नेक्स्ट है संरचनात्मक बेरोजगारी का अर्थ क्या है? क्या होता है? अस्फीति की अवस्था, भारी उद्योग की अभिन्नति, कच्चे माल की कमी और अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। तो यहाँ पे क्या संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है? अपर्याप्त उत्पाद क्षमता जो होता है। हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो डी वाला। नेक्स्ट क्या है? शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शहरी क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी दिखाई देती है? शिक्षित बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहाँ पर क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा था बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या है? शून्य है, श्रमिकों की कम, क्या होता है? श्रमिकों की उत्पादकता कम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो श्रमिक है, काम करने में उनकी उत्पादकता क्या है? कम है, मतलब 5 की बजाय वहाँ 8 लोग काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार की बेरोजगारी में तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरी नहीं कर पाते हैं? कौन सी बेरोजगारी होती है? जो पढ़े लिखे लोग हो जाएंगे उनको क्या हो जाएगा? शैक्षिक बेरोजगारी हो जाता है, वो नहीं कर पाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फिल करना है बेरोजगारी तब जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। तो कौन सा बेरोजगारी होता है? कुछ महीने मिलता है, कुछ नहीं मिल पाता है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? मौसमी बेरोजगारी, ये फिल हो जाएगा। आज हम लोगों ने पूरे 15 क्वेश्चन क्या किए? प्रैक्टिस किए हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।